निडर भारत न्यूज से पत्रकार आकाश कोहली की रिपोर्ट। राउंड पुष्पिंग ग्राम पांदा महाराणा प्रताप सूर्य स्थल पांदा में अभिमान्य पत्रकार नेतृत्व समिति का नियुक्ति पत्र जारी। ग्राम पांदा स्थित महाराणा प्रताप सूर्य स्थल पर अभिमान्य पत्रकार नेतृत्व समिति द्वारा एक आधिकारिक नियुक्ति पत्र जारी किया गया। जारी दस्तावेज के अनुसार समिति ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर श्री हीरा सिंह ठाकुर को नियुक्त कर सम्मानित किया है। ये नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी की सहमति से की गई है। नियुक्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि नियुक्त पदाधिकारी समिति के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही नियुक्ति का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न करने की अपेक्षा भी व्यक्त की गई है। समिति द्वारा जारी इस नियुक्ति पत्र को संगठनात्मक विस्तार एवं पत्रकारों के नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों ने श्री हीरा सिंह ठाकुर को फूलमाला पहनाकर शुभकामनाएं दी। स्थानीय स्तर पर इस नियुक्ति को लेकर हर्ष का माहौल देखा गया और उपस्थित सभी पत्रकारों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नेतृत्व समिति के माध्यम से मध्य प्रदेश का प्रभारी होने के नाते मैं घोषणा करता हूं कि लगातार ये हमारा कारवां बढ़ता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। निर्वाण गति से आंधी या तूफान कहीं भी आए कुछ होता है, बहुत कम संख्या होती है, पर आज जितने पत्रकार बंधु यहाँ पे बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं, वास्तव में राव नगर के साथ में महू और राव के बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है। सौभाग्य की बात है और ऐसे कार्यक्रम हीरा भाई करते रहे। निश्चित ही पत्रकारों को ऐसे कार्यक्रमों से मनोबल बढ़ता है और आगे प्रेरणा मिलती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हीरा भाई को। धन्यवाद। चला रहे उस समय जब हम किसी के खिलाफ छापते तो उसी टाइम धमकी आ जाती और हमें डराने की कोशिश करते थे। जब मैंने अखबार शुरू करा, जब प्रिंटिंग प्रेस से अखबार छपता था, अब तो ऑफसेट पे छप रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ हम अखबार चलाते थे। और अखबार चलाना कोई मामूली बात नहीं है। ये पत्रकार सब जानते हैं, जो भी अखबार चलाते हैं और जो पत्रकारिता करते हैं, अगर इनको जो भी आफत पड़ी, इतनी बहुत तकलीफों के साथ गुजरना पड़ता है। जरा सी बातों पे ध्यान, चाहे अपन सरकार के खिलाफ छापो तो नेताओं के फोन आ जाते हैं, चाहे किसी के खिलाफ छापो और डरते तो ही नहीं, छापना तो पड़ता है और डरते डरते भी छापते थे, लेकिन बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मैं बस टाइम का कमी है, इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं और जिन्होंने आयोजन किया उनको भी बधाई देता हूं। और आज हमारे को बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिमाननीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं हीरा सिंह जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके और इतने सारे विज्ञापन देने एवं श्रद्धा नीति वाले जो प्रकरण 700 प्रकरण पड़े अभी करेंगे, उस पर 1 साल 1.25 साल हो गए, बैठक ही नहीं हो रही। तो मेरा यह कहना कि भाई निपटा, जो सही साहब पत्रकार हैं उनके प्रकरण निपटाना चाहिए। और पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कब से रखता हुआ, उसको पास करो ना, क्या ध्यान रखती। पत्रकारों की सुरक्षा कौन बेचारा आजकल किसी के खिलाफ छापे तो वो भू माफिया, शराब माफिया हत्या कर देते, तो ये कौन देख लेगा। मतलब पत्रकारों की जान का भी खतरा बहुत ज्यादा, और कोई उस पर ध्यान नहीं देता। जब तक पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लाए हुए, नियतकालिक समाचार पत्रों को 6 विज्ञापन जो 1 महीना छोड़ के देने की घोषणा की, वो लागू करवाने, और 700 प्रकरण जो श्रद्धा निधि के लिए पेंडिंग पड़े, जो सही है उनको निपटाना चाहिए। अब क्या, पत्रकार एक स्वतंत्र शाखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीबीआई, ईडी, जितनी भी हमारी जांच एजेंसी और संस्थाएं हैं, वो केवल एक ही बात से घबराती है, वो है पत्रकार। पत्रकार ऐसी दबी छुपी घटनाओं को उजागर करते हैं जिसको राजनीतिक दबाव या अधिकारी दबाने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में इंदौर में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी
जो हम सभी ने उस घटना में एक पत्रकार महोदय ने प्रश्न किया था और वो काफी चर्चा में रहा। भागीरथपुरे का जो एक दूषित जल को लेकर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हों और एक स्वतंत्र पत्रकार की परिचर्चा पर भाग लें। दुर्भाग्य है, विडंबना है, इस इतने अच्छे प्रोग्राम में उपस्थिति इतनी कम है। जानना ही नहीं चाहता कोई, लेकिन जब काम पड़ता है पत्रकार से तो पहले पत्रकार महोदय को फोन लगाएंगे, भैया एक खबर बच्चा आप लोग, अरे आप आके अपनी बात, आज इस खुला मंच मिला था, अपनी बातों को सबके सामने रख सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभाषक संघ को आपने निमंत्रण दिया, अभिभाषक संघ को आतिथ्य स्वीकार किया। मेरे साथ में मेरे बार के युवा सचिव श्री अभिषेक जायसवाल भी हैं। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके और विस्तृत स्तर पर हर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करके जनता को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपके सामने आया एक लड़की की अभी वर्तमान में ही जो दुर्घटना घटित हुई थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या की थी। उन पत्रकारों को सलाम है, तो पुलिस कस्टडी में उस आरोपी से ऐसे प्रश्न पूछे हैं, वास्तव में समाज के लिए एक दिशा निर्देश जारी करते हैं। और पत्रकार के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से समाज में उन माता पिताओं को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि 10 तारीख से लड़की घर से गायब है, 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिल रही है। सबसे पहले खबर छापी थी पत्रकार समाज का आईना है। और हम सब पत्रकारों का सम्मान भी इसलिए करते हैं कि समाज में एक तो ऐसी संस्था है जो किसी के दबाव में नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है। उन पत्रकारों को और इस समस्त पत्रकार संघ को मैं प्रणाम करता हूं। आने वाला समय वर्तमान में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया का ही रह गया है। यह आवश्यक हो चुका है और वास्तव में छोटी छोटी जिन घटनाओं को लेकर जनता में आक्रोश फैलता है और पत्रकार अगले दिन अगर हम जब पेपरों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से खबर पढ़ते हैं तो लगता है कि कोई त्रिनेत्रम है, कोई तीसरा नेत्र भी है जो इनसे ऊपर है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हीरा सिंह जी ठाकुर को और उनकी पूरी टीम को कि पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का यह अधिमान्य पत्रकार संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे भरोसा नहीं था कि इस पद पर मुझे बिठाया जाएगा, लेकिन आज मुझे इस पद पर बिठाया है तो मैं इस कार्य को जो भी साथी, चाहे पत्रकार हो या कोई अन्य साथी हो या किसी भी प्रकार की कार्रवाई रहेगी, उनके लिए हमेशा 24 घंटे हर समय खड़ा मिलूंगा। कहीं भी किसी भी कार्य हो आप मुझे याद करें, मैं आप लोगों के साथ और सभी के तहे दिल से स्वागत करूंगा और सभी के साथ में खड़ा हमेशा मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।